Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 9 and its lecture number 1. Unit number 9, areas and volume. In this unit, we find the areas and volume of different shapes and also solve exercise 9.1. 9.1 is all about how to solve right angle triangle by Pythagoras theorem. Let's start. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is an important theorem in geometry. It is named after a Greek mathematician, Pythagoras, 2500 years ago. He thought of inventing it when he observed a strange method adopted by Egyptians to measure the width of river Nile. ग्रीक मैथमेटिशियन pythagoras ने 2500 साल पहले इसको इन्वेंट किया था। उसने इसको इन्वेंट तब किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि इजिप्शियन एक अजीब से मेथड को लेकर एक दरियाए नील की विड्थ को मेजर कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ Pythagoras theorem. In a right angle triangle is a triangle in which one angle is right angle or 90-degree angle. ABC with major angle 90 degree and ABC are opposite sides of the angles A, B and C respectively. Then A का square plus B का square is equals to C का square. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड मिलकर एक 90 का एंगल बनाती हैं जिसको राइट एंगल कहते हैं। इस राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट में हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है एंड द हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है बेस का स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड का स्क्वायर। रिमेंबर दैट द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है। द एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द राइट एंगल इज द बेस और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं and vertical side is the altitude. Next है Pythagoras theorem is usually applied for finding out the length of the third side of a right angle triangle while the lengths of two sides are known. Pythagoras theorem हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ट्राइंगल की हमें दो साइड उन्होंने दे दी होंगी, उनकी लेंथ दे दी होगी और हम थर्ड साइड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ C इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल देन C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। C इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ये यानी कि ऑपोजिट है राइट एंगल के, तो ये हम हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है, इसलिए C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बेस है और राइट एंगल वर्टिकल साइड को हम हाइट कहते हैं या फिर अल्टीट्यूड कहते हैं। और A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। हम इन फार्मूलाज से हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल measurements in centimeter of two of the sides are indicated in the figure. Find the values of x in each case. सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हमें x मिला है, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। बेस उसने हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया है और अल्टीट्यूड उसने 12 सेंटीमीटर दे दिया है। बाय Pythagoras थ्योरम वी हैव x का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। x
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, 144 प्लस 25 करें तो 169 आएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग जो कि एक दीवार के साथ रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। वो कह रहा है कि दीवार से जो सीढ़ी का लोअर एंड है वो 6 मीटर की दूरी पर है। एट व्हाट height above the ground the upper end of the ladder rest against the wall। उसने कहा है कि हाइट हमने मालूम करनी है जो कि लैडर का अपर पार्ट वॉल पर टच हो रहा है, यानी कि इसकी हमने वॉल की हाइट मालूम करनी है। फिगर ड्रॉ करते हैं। उसने हमें लेंथ दे दी है लैडर की 10 मीटर लॉन्ग, तो ए बी 10 मीटर लॉन्ग है और डिस्टेंस क्या है, बेस है हमारे पास ए सी 6 सेंटीमीटर और हमने हाइट मालूम करनी है x। In right angle triangle ABC we have AB is equals to 10 centimeter, AC is equals to 6 centimeter, BC हमने फाइंड आउट करनी है यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। By Pythagoras theorem we have AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हाइट या फिर अल्टीट्यूड का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे 36 प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। 100 में से 36 को माइनस करें तो 64 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट 8 मीटर, यानी कि हमारे पास BC हाइट है 8 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब उसने हमें एक पूरी ट्रायंगल दे दी है लेकिन उसने ट्रायंगल को कट किया है C जिसकी लेंथ है और ये दो ट्रायंगल बन रही हैं राइट एंगल, क्योंकि इनके दरमियान C और X के दरमियान राइट एंगल कट बन रहा है और C और Y के दरमियान भी राइट एंगल बन रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC OB and C ली है राइट एंगल ट्रायंगल। वी हैव a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हमने c वैल्यू मालूम करनी है, x इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAC वी हैव, अब राइट एंगल OAC के बारे में बात कर रहे हैं। B का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर। B का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द शेडो ऑफ अ पोल measured फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। वो कह रहा है एक पोल है जिसका शेडो पोल से
0.8 मीटर लॉन्ग है। शेडो हमेशा जमीन पर पड़ता है यानी कि बेस पे वो आएगा, तो ए सी हम लेंगे 2.8 मीटर। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर, उसने कहा है कि जो शेडो है उसकी टिप और पोल की टिप इन दोनों का डिस्टेंस 10.5 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, और हमने लेंथ फाइंड करनी है पोल की, यानी कि हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है। हियर एम ए सी इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर, एम ए बी इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर, एम बी सी इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू अननाउन, यानी कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव एम ए बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए सी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस एम बी सी का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.8 का स्क्वायर प्लस एज का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर है 110.25 इज इक्वल्स टू 2.8 का स्क्वायर है 7.84 प्लस एज का स्क्वायर। अब यहाँ पे 7.84 प्लस हो रहा है और इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 110.25 माइनस 7.84 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 102.41 इज इक्वल्स टू एज का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास एज आ गया। एज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 102.41 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 10.12 मीटर, hence length of the pole is equals to 10.12 meter. Question number 8 है, in a right angle triangle ABC with hypotenuse C and sides A and B, find the unknown length. B is equals to उसने दे दिया है 5 dm डेसीमीटर, A is equals to 5 square root of 7 डेसीमीटर और C हमने find out करना है। By Pythagoras theorem we have C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, तो 5 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 प्लस 5 का स्क्वायर 25। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 175 प्लस 25 करेंगे तो 200 आएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, C का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200। C इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 पेयर बना लेंगे। 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस 2 क्रॉस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 5s are 10 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेसीमीटर ये आ जाएगी हमारे पास C की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर। अगर एक साइड की लेंथ उसने 10 मीटर दी है यानी कि बाकी दोनों साइड्स की भी लेंथ 10 मीटर होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। इन गिवन ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 10 मीटर, बेस इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब बेस यहाँ पे हम अगर ट्रायंगल की बात करें ए बी एंड डी की तो ये हमने हाफ डॉटेड लाइन से कट की हुई है ताकि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो जब उसका हाफ करेंगे तो फिर हमारे पास 5 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस हाइट का स्क्वायर एज इट। हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, यहाँ पे प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाइट का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 75 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हाइट इज इक्वल्स टू इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, 5 क्रॉस 5
क्रॉस 3। 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। इन ट्राइंगल ADC, अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, AD एंड C। लेट AC इज इक्वल्स टू AC को हमने नाम दे दिया है A का, AD इज इक्वल्स टू H, AD को हमने नाम दे दिया है H का, और DC इज इक्वल्स टू 5 मीटर, और DC हमने ले ली है 5 मीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। AD हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने हाइट मालूम करनी है, इसलिए ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर माइनस 25। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AD इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर माइनस 25। Homework. Solve exercise 9.1 questions all. Thank you. Stay blessed. Allah.